बीजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सबसाहुणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सबसाहुणं नमो अरहन्ताणं नमो लोये सबसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं पढ़मंग हवहि मंगलम पढ़मंग हवहि मंगलम। सब कोई अस्थिर होकर बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे और सब लोग ज्ञान मुद्रा लगा लें। अंगूठा और पहली अंगुली के आगे के भाग को मिला लें। आंखें कोमलता से बंद करें। हम अभी मंगलाचरण की ही स्टेज में हैं और अब हम सबसे पहले प्रभु को ओम के रूप में याद कर रहे हैं। सब कोई श्वास अंदर लेंगे और मेरे साथ ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे। श्वास अंदर लें। फिर श्वास अंदर लें। ओम महामंत्र है। इसके उच्चारण से शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक कष्ट दूर होते हैं। जैन पद्धति से ओम के अंदर अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु पांचों पद सन्निहित हैं और वैदिक पद्धति से ब्रह्मा, विष्णु, महेश। वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है कि ओम के उच्चारण से ब्रेन के अंदर अल्फा वेव्स जनरेट होते हैं। ये अल्फा वेव्स रिस्पॉन्सिबल है आदमी को शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, नेगेटिविटी हटाने के लिए। जब जब व्यक्ति अल्फा वेव्स के में रहता है उस समय वह पॉजिटिव रहता है, शांत रहता है। हर व्यक्ति को सुबह और शाम 5 से 11 बार ओम का दीर्घ उच्चारण करना चाहिए। जो वैराग्य भाव की तरफ द्रुत गति से बढ़ना चाहते हैं उन्हें सुबह ठीक 4 बजे 21 बार ओम का दीर्घ उच्चारण करना चाहिए। और फिर चाहें, अगर वो नहीं जग पाते हैं तो फिर लेट भी सकते हैं, आराम कर सकते हैं, लेकिन 4 बजे का ओम का उच्चारण चमत्कारिक परिणाम देता है।
हम जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मनुष्य सुख चाहता है, आनंद चाहता है, शरीर से स्वस्थ रहना चाहता है, मन की शांति प्राप्त करना चाहता है और वह भावनात्मक रूप से संतुलित रहना चाहता है। हम बचपन से सुनते आए हैं इन चीज़ों को, लेकिन हमारे गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रयोग धर्मा हैं, प्रयोगों में विश्वास करते हैं और उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का सब आशीर्वाद है कि उनके बताए मार्ग पर चलकर हम छोटे छोटे प्रयोगों को करते हैं और आप सभी को उनकी असीम कृपा से स्वास्थ्य की प्राप्ति करने के लिए सद प्रयत्न कर रहे हैं। आप सभी के मन में कुछ लोग आज नए होंगे, कुछ जो कल 2 दिनों से आ रहे हैं वो होंगे। तो कार्यक्रम को शुरू करने के पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं। हर व्यक्ति चाहता है कि कौन आदमी उसे सिखा रहा है, उसका क्या क्या करता है, क्या उसका व्यक्तित्व है, उसे मालूम थोड़ा होना चाहिए। मैं डॉक्टर पन्नालाल ओसवाल, एक्स सुपरडेंट बोकारो स्टील प्लांट, एक्स योगा इंचार्ज, योगा कन्वीनर बोकारो स्टील प्लांट। मैंने बोकारो स्टील प्लांट में करीब 32 साल तक अपनी सेवाएं दी और 1997 में मैंने सेवानिवृत्ति ली। लास्ट करीब 4 साल से मैं उपासक हूँ। काफ़ी 4 साल से डिफरेंट 4 क्षेत्रों में मैं गया और धर्म लाभ देने का प्रयत्न किया। वैसे मेरा प्रोफेशन अभी 10 साल में सेवा और शिक्षा तथा स्वास्थ्य, ये मेरा मूल मेरी एक गतिविधि है। बोकारो में मेरी 4 स्कूलें चलती हैं, गरीब बस्तियों में, हरिजन की टोलियों में, ग्वालों के क्षेत्र में और 2 चिकित्सालय मैं अल्टरनेटिव थेरापीज में डील करता हूँ। बायोकेमिक, मदर टीचर्स, कॉम्बिनेशंस, मैग्नेटोथेरापी, एक्यूप्रेशर, योगा थेरापी। और इसके पीछे में मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। व्यक्ति के अंदर जो बीमारियां आती हैं, उन बीमारियों का मूल कारण क्या है उसका लोगों को बताना और उन बीमारियों को दूर करना। और इसी से अभी तक हजारों लाखों लोगों का मैंने जो नेगेटिव फूड, मांस, मछली, अंडा, चूंकि मेरा कार्य क्षेत्र झारखंड बिहार है, तो वहाँ पर इन तरह की तामसिक भोज्य पदार्थों को छुड़ाने में, उनकी अन्य नेगेटिव हैबिट्स को कम करने के लिए गुरु कृपा से मैंने सद प्रयत्न किया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, और एक बात और बता दूं आपको, पहले मैं अपना कार्यक्रम शुरू करूं, कि इस प्रयोग, इस कार्यशाला के बाद भी किन्हीं को मुझसे संपर्क करना हो तो मैं मोबाइल नंबर आपको बता देता हूं, 09934322171, ताकि आप सभी को मालूम रहे, जब जिस रूप में भी आप मेरी सेवाएं लेना चाहें मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। 09934322171। मेरे साथ में मेरे सहयोगी श्री महावीर जी प्रजापत, आप अच्छे प्रशिक्षक हैं जीवन विज्ञान के और मुझे मेरी सारी गतिविधियों में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दे रहे हैं और अच्छे प्रशिक्षक हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मोर देन 80% बीमारी का मूल कारण आदमी का मन है और मन में भी नेगेटिव थिंकिंग। ये नेगेटिव थिंकिंग केवल मन से नहीं है, मन से भी और अंदर सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस लेवल से वो मन को प्रेरित करती है और हम उसके चलते नेगेटिव चीज सोचते हैं और जब सोचना नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव बात बोलते हैं, नेगेटिव काम करते हैं। एक सर्किल है। तो वो नेगेटिविटी हमारे सारे दुखों का कारण है। जो हम निषेधात्मक सोच रखते हैं
वो हमारे सारे दुखों का, चाहे शरीर की बीमारियां हो, चाहे मन के असंतुलन हो, और चाहे भावनात्मक प्रॉब्लम हो, इन सब को का मूल कारण हमारी नेगेटिव सोच। जो हमारे कंप्यूटर के अंदर नेगेटिव सोच का डाटा चला गया है, उसको हमें वाइप आउट करना है। जैसे ही वो अलग हट जाएंगे, हम अपने आत्म स्वरूप में आ जाएंगे, और उसी आत्म साक्षात्कार को करने के लिए हम इन कार्यक्रम को चलाते हैं। ये प्रैक्टिकल प्रयोग हैं जिनके द्वारा हम राग द्वेष मुक्त स्थिति में जा सकते हैं। अपने बिल्कुल जो वीतरागता की स्थिति है, जो हमारी आत्मा पर बहुत तरह के कसायों का एक आवरण चढ़ा हुआ है, वह धीरे धीरे हटने लगता है। चाहे वह क्रोध का हो, चाहे मान का हो, चाहे माया का हो, चाहे लोभ का हो, चाहे वासना का हो, चाहे कामना का हो। ये मूल जो हमारे रिपु हैं, शत्रु हैं, वो धीरे धीरे हटने लगते हैं और हमारे अंदर पवित्रता, शांति बढ़ने लगती है। तो अब हम अपने कार्यक्रम को, हमने जैसा बताया, सबसे पहले ज्ञान मुद्रा, ओम का उच्चारण, और अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। अपने दाएं हाथ की पहली अंगुली से दाएं नथुने को बंद करें, क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल। बाएं हाथ की हथेली को पेट पर लगा लें, और आप अपने श्वास को केवल बाहर फेंकेंगे 10 बार। हार्ट प्रॉब्लम वाले लोग नहीं करेंगे, जिनको मेजर हार्ट प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे। आराम से। अब लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर से अपने बाएं नथुने को बंद करें, दाएं हाथ की हथेली को पेट पर रखें। उसी तरह से आपको अनुभव करना है कि जब श्वास बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर जाएगा झटके के साथ, और शरीर में कोई हलचल नहीं हो, केवल पेट हिले और बिल्कुल अस्थिरता बनी रहे। आराम से 10 बार मैंने बाएं नथुने से फेंका, 10 बार दाएं नथुने से फेंका। अब 10 बार दोनों नथुनों से एक साथ बाएं हाथ की हथेली को फिर पेट पर लगा लें, श्वास को उसी तरह से फेंकें। आंखें अभी खोल के रख सकते हैं, बंद करके भी रख सकते हैं, जैसे जिसको सुविधा हो कर सकते हैं। आराम से। ये कपालभाति का डिफरेंट स्टेजेज है, बायां नथुना, दायां नथुना, दोनों नथुनवा। अब 4th स्टेज में अपनी ठूठी को छाती से लगा लें, और उसी तरह से श्वास को 10 बार बाहर फेंकेंगे। आराम से। मैं यहां पर कुछ कम ही कराऊंगा, क्योंकि समय की सीमा है और बहुत चीजें बतानी है। आप घर में जब भी करेंगे 10-10 बार करेंगे। अब ऊपर आकाश की ओर देखें और उसी तरह से 10 बार श्वास को बाहर फेंकें। आराम से। अब सामने सीधा देखें और 10 बार फेंकें। आराम से। इस तरह से कपालभाति को मैंने 6 स्टेजेज में किया। यह बहुत जरूरी है। एक समय में सिर्फ एक नथुना चलता है, इसलिए केवल अगर शुरू से आपने 2 नथुना से किया 50% बेनिफिट आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले बाएं नथुने से फिर दाएं नथुने से। जब बायां नथुना आपका काम करेगा तब आपका दायां ब्रेन वो उसमें उसका असर जाएगा, और जब दाएं नथुने से आप काम करेंगे, श्वास लेंगे छोड़ेंगे, तो बायां नथुना आपका बायां ब्रेन का बायां भाग वर्क करेगा, उसमें उसकी एक्टिविटीज बढ़ेगी। तो इसलिए दोनों नथुनों से करना है और इससे अद्भुत इसके लाभ हैं। अभी रामदेव जी नहीं, जब यहां पर आए तो आप यहां का गुरुदेव के जो निर्देशन में है और यहां का देखिए। मैं रामदेव जी को सविनय प्रार्थना वंदना करता हूं। सब संत मेरे लिए आदरणीय हैं, लेकिन हर चीज का किसको कितना देना है, कितना कराना है, क्यों कराना है, एक साइंटिफिक अप्रोच है। इसलिए हम एक साइंटिफिक अप्रोच के द्वारा डिफरेंट एंगल्स में, डिफरेंट विधियों से
जो डिफरेंट थ्योरीज से, डिफरेंट सिस्टम से हमने अपना अनुभव किया है, उसके अनुसार हम करवा रहे हैं। कृपया आप सुनते जाएं और बाद में लास्ट में आप देख, इसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो मैंने जैसा बताया, इसके अद्भुत लाभ, पेट साफ रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पूरी आंतों का, लीवर का, पूरे स्टोमक के रीजन का इसमें मसाज होता है। नाभि सेंटर, जिसको मणिपुर केंद्र कहते हैं, एक्टिवेटेड होता है और वो पूरे सिस्टम में प्राण शक्ति के प्रवाह को कंट्रोल करता है। प्राण शक्ति बढ़ने लगेगी, भूख अच्छी लगेगी, खाना जल्दी हजम होगा, गैस का प्रॉब्लम भाग जाएगा। अभी नहीं, कृपया। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है, जिनको सर्दी, बराबर नाक बहना, माथे में दर्द, ये सारी बीमारियां इससे दूर होने लगेंगी। ब्रेन के सेल्स, न्यूरॉन्स एक्टिवेटेड होने लगेंगे, मेमोरी पावर बढ़ने लगेगा, पूरे सिस्टम में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, चोकिंग हटेगी। सुखासन में, सिद्धासन में या पद्मासन में, जो जैसे बैठ सकते हैं कृपया बैठें। बहुत पावरफुल प्रयोग है। आप जब सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए अंगूठा अंदर आ जाएगा, मुट्ठी बंद हो जाएगी और दोनों हाथ छाती के दोनों तरफ इस तरह से आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। फिर लेते हुए धीरे धीरे लेंगे। ये सब लोग कर सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, सब लोग कर सकते हैं, धीरे धीरे। साथ साथ करें, धीरे धीरे करें, हड़बड़ी नहीं करें। हड़बड़ी का काम गड़बड़ी। आराम से घर में सब लोग 10-10 बार करेंगे। सेकेंड स्टेज भस्त्रिका प्राणायाम का थोड़ा फास्ट करेंगे, ज्यादा फास्ट नहीं, सब लोग कर सकते हैं साथ साथ। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, धीरे धीरे, थोड़ा फास्ट। आराम से 10 बार करना सब किसी को। थर्ड स्टेज में हार्ट प्रॉब्लम, हाई बीपी, जिनका अभी रिसेंटली पेट में ऑपरेशन हुआ हो, उस तरह के व्यक्ति नहीं करेंगे। इसमें फास्ट होगा। आराम से सबको 10-10 बार करना है, आराम से, ठीक। घर में 10-10 बार करेंगे। क्योंकि हमें कई प्रयोग बताने हैं, तो समय को देखते हुए खाली आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। फोर्थ स्टेज, दोनों हाथों को सामने लाएंगे इस तरह से, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। छोड़िए आगे में, लीजिए। आराम से। अद्भुत प्रयोग। पूरे लंग्स को ऑक्सीजन मिलती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, आज चारों तरफ पोल्यूशन है और पोल्यूशन हैज गॉट नो सॉल्यूशन। आप कहां गाड़ियों को कम करोगे, कहां पर चिमनियों के धुओं को कम करोगे? तो ये जो पूरे लंग्स के सेल्स चोक हो जाते हैं, ऑक्सीजन मिलती नहीं है। तो ये पूरी ऑक्सीजन मिलने के लिए जो चोकिंग हो गई है, ये प्रयोग उस चोकिंग को हटाता है और पूरे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाती है, पूरे लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। जब लंग्स में पूरी ऑक्सीजन मिलेगी, ब्लड को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, पूरे सिस्टम को ऑक्सीजन मिलेगा, सारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगा और आपका मेटाबॉलिज्म ठीक काम करेगा। आप बिल्कुल स्वस्थता की अनुभूति करेंगे। सारा खेल ऑक्सीजन का और शुद्ध हवा का है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप शुद्ध वायु में, कहीं पहाड़ों पर, बीच बीच में, जो स्पेशली जो बड़े टाउन के लोग हैं, उनको समुद्र के किनारे, गांवों में या पहाड़ों पर जाना चाहिए, ताकि जहां पर शुद्ध वायु मिल सके।
तो ये प्रयोग, इसमें टोटल ऑक्सीजन मिलना, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना और चोक्ड जो सेल्स हैं लंग्स के वो उसमें खुलते हैं। इससे भी लंग्स के साथ साथ सर्दी, जुकाम, ब्रेन के जो सेल्स सोए हुए हैं सब में एक्टिवेशन आता है और सर्दी जुकाम इससे दूर हो जाता है, एलर्जी भाग जाती है। जिनको सर्दी जुकाम इस तरह की प्रॉब्लम है, बराबर एलर्जी होती है, उनको रेगुलर करना चाहिए और बाकी लोगों को भी रेगुलर करना है। केवल हार्ट प्रॉब्लम उसको फास्ट में ज्यादा गति देकर नहीं करना है। अब सब कोई फिर सीधे बैठ जाए। अब हमने अभी तक आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना, ओम का उच्चारण, उसके बाद कपालभाति 6 स्टेजेस में और उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम 4 स्टेजेस में। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम स्टेज 1 भाग 1, आप अपने दाएं हाथ की पहली अंगुली से दायां नथुना बंद कर लें। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल। अपने बाएं हाथ की हथेली को फिर पेट में लगा लें। श्वास अब आवाज नहीं होगी, एकदम धीरे धीरे लंबा गहरा लेंगे, धीरे धीरे लंबा गहरा बाहर निकालेंगे। लेंगे तो जैसे बैलून में हवा देने से बैलून फूलता है उसी तरह से आपका ये पेट थोड़ा फूलेगा और जब श्वास को बाहर निकालेंगे धीरे धीरे लंबा गहरा तो आपका पेट अंदर जाएगा, बैलून सिकुड़ेगा। इसका ख्याल रखेंगे। आंखें बंद कर लें। एक धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास अंदर लें, पेट थोड़ा फूलेगा, पेट का ध्यान रखेंगे। एक, फिर धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास बाहर निकालें। 2 श्वास, फिर धीरे धीरे लंबा गहरा अंदर खींचें, पेट फूलेगा। 2 श्वास धीरे धीरे बाहर निकालें, पेट अंदर जाएगा। 3 श्वास फिर अंदर लें, 3 श्वास बाहर निकालें, पेट अंदर जाएगा। घर में हर व्यक्ति को कम से कम 10 बार करना है। अब अपने दाएं हाथ की हथेली को पेट पर लगा लें, बाएं हाथ की पहली अंगुली से बायां नथुना बंद कर लें। अब दाएं नथुने से उसी तरह से धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास अंदर खींचें, पेट फूलेगा। श्वास धीरे धीरे लंबा गहरा बाहर निकालें, पेट अंदर चला जाएगा, पूरा खाली कर दें। 2 श्वास अंदर लें, 2 श्वास बाहर निकालें, 3 श्वास अंदर लें, 3 श्वास बाहर निकालें। अब दोनों हाथ के को हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में ले आएं, घुटनों पर रख लें। अंगूठा और पहली अंगुली के आगे का भाग मिला रहेगा। अब दोनों नथुनों से एक साथ उसी तरह से धीरे धीरे 3 बार श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। घर में 10 बार करना है कम से कम। 1, धीरे धीरे दोनों नथुनों से श्वास लें। अब ध्यान श्वास पर रहेगा। आप श्वास ले रहे हैं, पेट उसी तरह से फूलेगा और जब श्वास छोड़ेंगे पेट धीरे धीरे अंदर जाएगा। इसका ख्याल रखेंगे और आपका कंसंट्रेशन श्वास पर रहेगा, नाक के नथुनों पर। शुरू करें। गिनती खुद करें 3 बार। हर आते जाते हुए श्वास का ख्याल रखेंगे। ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आराम से आंखें धीरे धीरे खोल दें। योग में ये सबसे पावरफुल प्रयोग है, सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल प्रयोग। ये एक प्रयोग व्यक्ति को समाधि तक ले जा सकता है। यही श्वास दर्शन है, यही श्वास प्रेक्षा है और इसी का सारे जीवन में
जो सारी व्यवस्था लानी है, इसी के द्वारा प्राप्त होती है। आपने इसके बेनिफिट्स, लंबा गहरा श्वास लिया, ज़्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर गई, लंबा गहरा श्वास निकाला, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, फर्स्ट बेनिफिट। सेकेंड बेनिफिट, आप जब श्वास पर ध्यान रखते हैं, शुरू में अपने नाभि पर, पेट का ऊपर नीचे, बाद में श्वास पर, इसका मतलब यह हुआ उस समय में आपका कोई राग द्वेष नहीं रहता, केवल आपका श्वास से आपका दर्शन कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, हाँ मैं श्वास ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं। धीरे धीरे आपका राग द्वेष कम होने लगेगा। श्वास के प्रति आपका न राग है, न मोह है, न कोई घृणा है। तीसरा बेनिफिट, श्वास का दर्शन करने से, लंबा गहरा श्वास लेने और छोड़ने से आदमी का मन शांत होता है। आपने देखा होगा जब गुस्सा आता है, चंचलता रहती है, सांस तेज चलने लगता है, तो उस श्वास को धीमा करने के लिए हमने धीमा प्रयत्न पूर्वक किया, धीरे धीरे आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी, और वो जितना धीरे लेंगे, धीरे छोड़ेंगे, उतना ही आपका मन भी शांत रहेगा। मन का और श्वास का को रिलेशन है। आप देखें, गुस्से के अंदर, भोगों के अंदर आदमी का श्वास जल्दी चलने लगता है। 1 मिनट में 20, 25, 30, 40 श्वास चलने लगता है, और इसे नॉर्मल 1 मिनट में 15-16 बार श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, और वो फिर धीरे धीरे इन प्रयोगों के द्वारा 8, 6, 4, 2, 1 आपके साधना पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रीदिंग कम होता चला जाएगा, उतना ही आपका मन शांत होने लगेगा, और इसी से आपकी उम्र भी बढ़ती है। इसका और एक महत्वपूर्ण प्रयोग, लाभ, इसके श्वास के दर्शन से आपकी आत्मा का दर्शन होता है। जो मैंने शुरू में कहा, हमारा योग आत्मदर्शन के लिए, योग आत्मदर्शन के लिए, भागवन कह सकते हैं आप इसको। तो अब बोलेंगे आत्मा कहाँ है, किसने देखा है? आत्मा का गुण जान लीजिए। आत्मा का गुण क्या है? आत्मा वह है अपने प्योरेस्ट फॉर्म में, न उसमें कोई राग है, न कोई दोष द्वेष, उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत आनंद रहता है। तो जब जब आप अपने श्वास का दर्शन करते हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आपका राग द्वेष कम हो गया, और कालांतर में राग द्वेष आपको महसूस ही नहीं होगा कि मेरा कोई राग द्वेष किसी से है। तो जब आप अपने श्वास का, इसलिए श्वास आत्मा के 8 रूप हैं, उसमें एक है प्राणात्मा। तो ये जब श्वास का दर्शन करने से आपका आत्म साक्षात्कार होता है। जैसे जैसे आपकी गहराई बढ़ेगी, जैसे जैसे इसके प्रति आपका विश्वास, श्रद्धा फलम ददाति, जैसे से श्रद्धा बढ़ेगी, आपका आत्मदर्शन होने लगेगा। तो ये आपका एक मेजर बेनिफिट आत्मदर्शन। और एक और मेजर बेनिफिट अवेयरनेस, जागरूकता। इसके दर्शन से धीरे धीरे आप में जागरूकता आएगी। लग रहा है कि अभी गुस्सा आ रहा है, चलो यहां से हट जाओ, अभी उनका मूड ऑफ है, नहीं तो तुरंत उलझ जाएगा आदमी। किसी ने कुछ कहा, तुरंत आप रिएक्शन में आ गए, उस समय आपको वहां से हट जाना है। ये इसके दर्शन से धीरे धीरे ये आप में प्रवृत्ति बनेगी, आपकी जागरूकता बढ़ने लगेगी। तो ये मैंने संक्षेप में इसके बेनिफिट्स बताए, और ये चीज धीरे धीरे आपको आपकी साधना की तरफ, आपकी समाधि की तरफ आपको ले जाएगा। इसका सेकेंड स्टेज वो और पावरफुल है। इसमें आप अपने दाएं हाथ की दोनों अंगुलियों को दोनों भौहों के बीच में लगाइए, अंगूठे से दायां नथुना बंद कीजिए, क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, बाएं से धीरे धीरे श्वास इसमें खींचना है, रिंग फिंगर, उसी हाथ की रिंग फिंगर से बायां नथुना बंद कर देना है, अंगूठा हटाकर दाएं नथुने से श्वास को धीरे धीरे निकाल देना है, फिर दाएं से श्वास को खींचना है, बंद कर देना है दाएं को भी, रिंग फिंगर हटाकर बाएं से श्वास को निकाल देना है। यह एक आवृत्ति हुई नाड़ी शोधन भाग 2 की सेकेंड स्टेज। बाएं से लेना, धीरे धीरे लंबा गहरा, पेट उसी तरह फूलेगा, दाएं से निकाल देना, फिर दाएं से लेना, और फिर बाएं से निकाल देना। अब शुरू करें, बाएं को बंद कर लें, पहले दाएं को बंद रखें आप अंगूठे से, बाएं से धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास खींचें, आंखें बंद रख लें, पेट फूलेगा, रिंग फिंगर से बायां नथुना भी बंद कर दें, अंगूठे को हटा दें, दाएं से धीरे धीरे श्वास को निकालें, आवाज नहीं हो,
फिर दाएं से ही श्वास को खींचें, पेट फूलेगा, जब अंदर जाएगा पेट फूलेगा थोड़ा। दाएं को बंद कर दें, बाएं को खोल दें, बाएं से धीरे धीरे निकाल दें, पेट अंदर जाएगा। दूसरी आवृत्ति, फिर बाएं से ही लें, धीरे धीरे लंबा खींचिए, आवाज नहीं हो। बाएं को बंद कर दीजिए अनामिका से, दाएं से धीरे धीरे निकालिए। दाएं से ही खींचिए, दाएं को बंद कर दीजिए, रिंग फिंगर हटाकर बाएं से निकाल दीजिए। हाथ को नीचे ले आइए, नॉर्मल श्वास लीजिए, छोड़िए। नाड़ी शोधन स्टेज 2 भाग 2 की मैंने 2 आवृत्तियां सिर्फ कराई हैं। ये कोई भी व्यक्ति, हार्ट प्रॉब्लम हो, हाई बीपी हो, सब लोग इसको कर सकते हैं। लाभ ही लाभ है इसमें। आपने बाएं से लिया, दाएं से निकाला, दाएं से लिया, बाएं से निकालिया। घर में सबकी 10-10 आवृत्तियां करनी, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे, 10 आवृत्तियां जरूर करनी। जब हमने बाएं से दाएं से निकाला, दाएं से लेकर बाएं से निकाला, तो हमारी दोनों स्वर का बैलेंस होता है, संतुलन आता है। जैसे पहले मैंने केवल बाएं से लिया, फिर दाएं से लिया, इसमें दोनों स्वरों का संतुलन होता है। और इसमें किसी न किसी रूप में चंद्रभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम दोनों हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपके अंदर शीतलता भी रहेगी, काम करने की एक्शन भी आएगी, मन भी आपका एकाग्र होगा, ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, और धीरे धीरे आपके जीवन में एक शांति और आनंद आपका बढ़ता चला जाएगा। यह नाड़ी शोधन भाग 2 है। इसका 3rd स्टेज भी है और उसको भी करना आज कराना जरूरी है। फिर अपने दोनों हाथ, दाएं हाथ की दोनों उंगलियों को यहां लगाइए, अंगूठे से दायां नथुना बंद कीजिए। अब आपको बाएं से श्वास को लेना है अंदर में। हार्ट प्रॉब्लम वाले नहीं करेंगे, अभी खींचेंगे अंदर में, रिंग फिंगर से बंद कर देंगे। अब थोड़ा सा रोक लेंगे सांस को, अंतर कुंभक रोक कर अंगूठा हटाकर दाएं से धीरे धीरे निकाल देंगे। फिर दाएं से ही लेंगे, खींचेंगे, दाएं को बंद कर देंगे, श्वास को रोक लेंगे और रिंग फिंगर हटाकर बाएं से धीरे धीरे निकाल देंगे। यह एक आवृत्ति हुई। इसमें रोकना, केवल अंतर कुंभक करना है। कितनी देर के लिए करना है वो मैं बता देता हूं। फिर अपनी दोनों उंगलियां वहीं रहेगी, अंगूठा से बंद कीजिए। मन मन में 5 की गिनती तक श्वास को खींचिए, रिंग फिंगर से बाएं नथुने को बंद कर दीजिए, 5 की गिनती तक रोक लीजिए और 10 की गिनती तक श्वास को बाहर निकाल दीजिए। पूरा खाली कर दीजिए, आवाज नहीं हो। अब फिर दाएं नथुने को बंद रखिए, फिर दाएं नथुने से फिर श्वास को खींचिए 5 की गिनती तक, अंगूठे से दाएं नथुना बंद कर दीजिए, 5 की गिनती तक श्वास को रोकिए, रिंग फिंगर हटा दीजिए, बाएं नथुने से ही 10 की गिनती तक श्वास को बाहर निकाल दीजिए। फिर बाएं नथुने से ही 5 की गिनती तक श्वास को खींचिए, रिंग फिंगर से बंद कर दीजिए, 5 की गिनती तक रोकिए। अगर शुरू में 10 की गिनती तक निकालने में दिक्कत हो तो 5 की गिनती तक ही निकालिए। फिर दाएं से खींचिए 5 की गिनती तक, बंद कर दीजिए, गिनती तक रोकिए 5 की गिनती तक और 5 की गिनती तक बाहर निकाल लीजिए। हाथ को नीचे ले आइए। मैंने 2 आवृत्तियां करवाई, कम से कम इसकी 5 आवृत्तियां करनी चाहिए। तुरंत मन शून्य की अवस्था में चला जाएगा,
विचारों का तांता रुक जाएगा, संकल्प विकल्प रुक जाएंगे, निर्विचार स्थिति में चले जाएंगे और आप अपने आत्म स्वरूप में जाने लगेंगे। यह नाड़ी शोधन का थर्ड स्टेज है। तो मैंने आपको आज 3 स्टेज बताए नाड़ी शोधन के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और सारी विधियां आप फिर घर में जाकर या कल फिर हम करवाएंगे, आप इसका प्रैक्टिस करेंगे और इसके लाभ को आप स्वयं अनुभव करेंगे। आज अभी चूंकि कुछ प्रयोग और करने हैं, इसलिए मैं मंत्र जाप का या जो और मेरी विधियां हैं जिससे और चमत्कारिक लाभ मिलता है, अभी मैं नहीं कराने जा रहा हूं। अब नेक्स्ट प्रयोग जो हमें अंदर में शीतलता देता है, शांति देता है, हमारी भूख प्यास को कंट्रोल करता है। हमें बहुत प्यास लगी हुई है, गर्मी का टाइम है, छटपट कर रहे हैं, इस प्रयोग को करेंगे, गर्मी आपकी वहीं पर कम हो जाएगी, प्यास भी कम हो जाएगी। भूख से परेशान है, भूख कम हो जाएगी। जो तपस्या करते हैं उनके लिए चमत्कारिक प्रयोग है, और जो अदर बेनिफिट्स हैं आत्म साक्षात्कार का, वो तो मिलेंगे ही। आप अपने दांतों को इस तरह से एक दूसरे पर इस तरह से रख दें और श्वास को अंदर खींचेंगे, अंदर में रोक लेंगे, नाक से श्वास को धीरे धीरे निकाल देंगे। शीतकारी प्राणायाम, फिर खींचिए, रोक दीजिए, अंदर में कुंभक कर लीजिए और फिर नाक से धीरे धीरे निकाल दीजिए। शीतकारी प्राणायाम शीतलता देता है। हाई बीपी जिनको है, तनाव ज्यादा रहता है, उनके लिए चमत्कारिक प्रयोग है। 5 से 10 बार करना चाहिए और जनरल आदमी को भी कम से कम 5 बार करना चाहिए। नेक्स्ट प्रयोग शीतली प्राणायाम। अपने जीभ को कौवे की चोंच की तरह बाहर निकाल लीजिए, श्वास को खींचिए, जीभ को अंदर लेके मुंह बंद कर लीजिए, श्वास को अंदर रोक लीजिए और नाक के नथुनों से धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए। सबको इस सांस खींचे, फिर नाक जीभ के द्वारा, जीभ अंदर मुंह बंद, श्वास को रोक लीजिए और नाक से धीरे धीरे बिना आवाज का श्वास को निकाल दीजिए। एक बार और कर लें। चमत्कारिक प्रयोग हाई बीपी, तनाव, गुस्सा, शीतलता देता है, भूख प्यास पर विजय प्राप्त करता है। अब नेक्स्ट प्रयोग हमारा रहेगा अंतर कुंभक, और एक बहुत चमत्कारिक प्रयोग जिससे आप सारी व्याधियों से भी छुटकारा प्राप्त कर, ऐसे सारी बीमारियां इन प्रयोगों के द्वारा धीरे धीरे भागने लगेगी। प्राणायाम पाप नाशनम, इससे पाप का नाश होता है, और पाप ही तो हमें दुख दे रहा है। शरीर की बीमारियां हो, चाहे मन की बीमारियां हो, कोई बेटा बन के तकलीफ दे रहा है, कोई पड़ोसी बन के तकलीफ दे रहा है, कोई किसी न किसी रूप में जो निमित्त बन के जो हमें कष्ट हो रहा है, या शरीर भी निमित्त बन के हमें कष्ट दे रहा है, इसके मूल में हमारा पाप, हमारी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स हैं। तो अब इसमें करना है आपको, इस प्रयोग में दोनों नथुनों से श्वास को खींचें, जैसे देखें आप, रोक दें और दोनों हाथों को ब्रेन पर ले आए। महसूस करें कि प्राण आपके यहां पर आ गया है, ऐसे महसूस कीजिए प्राण यहां फैला, फिर यहां से उतरा, हार्ट में आया, लंग्स में आया, आंतों में आया, लीवर से होते हुए पूरे पेट में, किडनी में आया, कुछ भाग दोनों हाथों में भी आ रहा है, और फिर दोनों पैरों की तरफ ये प्राण जा रहा है। अब मुंह खोलकर अपने पूरे श्वास को बाहर निकाल दें। चमत्कारिक प्रयोग है, पूरे शरीर में प्राण शक्ति को फैलाता है, सारी बीमारियों को भगाता है। फिर शुरू करें आप, जैसे आप दोनों अंगुलियां रखें, महसूस करेंगे श्वास ले रहे हैं, रोक दीजिए। अब ब्रेन पर हाथ ले जाइए, महसूस कीजिए प्राण शक्ति पूरे ब्रेन में फैल गई, कानों में आई, चेहरे में आई, गर्दन, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, नाड़ी तंत्र, दोनों हाथों में, हार्ट, लंग्स, स्टोमक, किडनी,
सारी स्थिति होते हुए पैरों में आ गई और आप पूरे शरीर में प्राण शक्ति फैल गई। अब आप मुंह खोलकर पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को खाली कर दीजिए, निकाल दीजिए, बाहर कर दीजिए। सारी बीमारियां, सारी नेगेटिविटी सब बाहर निकल गई। एक बार और इस प्रयोग को करें, बहुत पावरफुल प्रयोग है। वाइब्रेशन को महसूस करते हुए, ऐसे नहीं, पूरा खाली कीजिए, निकालते जाइए आराम से। पूरे शरीर में प्राण शक्ति, आपने भावना की, थिंकिंग, ए मैन इज व्हाट ही थिंक्स, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। आपने महसूस किया कि प्राण शक्ति हमारे शरीर में चारों तरफ फैल रही है, फैलने लगती है। ऐसा होता है। आप बोलेंगे कैसे हो सकता है ऐसा? केवल सोचने से हो जाएगा? तब तो आदमी जो चाहेगा सोच लेगा। होता है। छोटा सा एग्जाम्पल, आप, नींबू आपके सामने में नहीं है, अचार आपके सामने में नहीं, आप महसूस कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए कि मेरे मुंह में नींबू है, नींबू का अचार, आहा कितना टेस्ट आ रहा है नींबू के अचार में, और मुंह में लार भी आने लग गई। खट्टा मीठा अचार, बहुत टेस्टी अचार। आप उसको स्वाद ले रहे हैं, चबा रहे हैं उस नींबू को, और धीरे धीरे वो नींबू आपके अंदर में जा रहा है। आपने केवल सोचा और नींबू का स्वाद, नींबू का जो ग्रंथियों का जो स्राव है, अंदर में जो लार बन रही है, वो शुरू हो जाती है। एक वाइब्रेशन होता है ब्रेन के अंदर। आप इसलिए कहा ना कि कभी दूसरे के लिए बुरा मत सोचो, वो भी आपके लिए बुरा सोचने लगेगा। टेलीपैथी काम करती है। आप अगर दूसरे के लिए अच्छा सोचोगे, आपके नहीं चाहने से भी उसके ब्रेन में एक इंपैक्ट जाता है, और उसके अंदर में भी आएगा कि फलाना आदमी मेरे प्रति मैं क्यों राग द्वेष रखूं, मैं क्यों, वो धीरे धीरे आपकी तरफ झुकेगा और आपके से फिर स्नेहपूर्ण संबंध बन सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर पूरा संकल्प आपका मजबूत हो, आपकी साधना की शक्ति हो, निश्चित रूप से इसका प्रभाव मिलता है, असर आता है। ऐसा अनुभव किया है, देखा है। किसी आदमी से कोई, किसी वजह से कोई बात हो गई, कैसे संबंध बनेगा, कैसे प्रेम होगा। देखते हैं कि एक दो दिन के बाद में मिल गया, बातचीत हो गई, प्रेमपूर्ण बात हो गई, सब चीजें खत्म हो गई। आपके थिंकिंग पर सारा प्रोसेस है, इसलिए अपने थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए। कभी भी किसी का बुरा मत सोचिए। जैसे ही बुरा सोचेंगे, आपका बुरा शुरू हो जाएगा, और उस आदमी से कभी भी वो आपका और दुश्मन बन जाएगा। इसलिए जो इस शास्त्रों की जो चीजें हैं, वो बिल्कुल ट्रूथफुल उसमें दृष्टिकोण है, सत्य चीजें हैं। हमें उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी नहीं, प्लीज। ये केवल श्वास प्राण को लेकर अंतर कुंभक लगा लेना। अंतर कुंभक, प्राण को अंदर में रोकना। अंतर कुंभक, प्राणायाम का अंतर कुंभक, प्राण का अंतर कुंभक, और प्राण को पूरे शरीर में फैलाना। अब एक महत्वपूर्ण प्रयोग, चूंकि आप लोगों के पास बहुत से लोग सीडी रहेगी, बहुत लोग घरों में जाके करेंगे, तो डिटेलिंग, चूंकि मैं सारे प्रयोग को 7 दिन में मैंने सोचा था, इसलिए मैं अभी आप लोगों को करवा रहा हूं। सब कोई अपने दोनों हाथों के अंगूठों को कान में डालेंगे, आंख पर पहली अंगुली, नाक पर मिडिल फिंगर, बाकी दोनों अंगुलियां दोनों होठों पर। जीभ को उलाट कर तालू में लगा दें। ऊपर मेरा देख लें, मुंह बंद कर लें, खेचरी मुद्रा अंदर में, आंखें कोमलता से बंद। श्वास अंदर खींचेंगे और मेरे साथ ओम की ध्वनि निकालते हुए भंवरे का गुंजन करेंगे। फिर श्वास को खींचें, फिर श्वास को खींचें,
जीभ सीधी कर लें, आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथों को घुटने पर ले आएं ज्ञान मुद्रा में। ये भ्रामरी प्राणायाम सर्व इंद्रिय संयम मुद्रा में हमारे हाथ में कितनी अंगुलियां हैं? 5, और हमारी ज्ञानेंद्रियां भी 5, कान, आंख, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, और यही सारे शुभ का भी कारण है और सारे दुखों का भी कारण है। अगर इन इंद्रियों के में जो इनके व्यापार हैं उसमें आपकी आसक्ति हो गई तो आपको दुख ही दुख मिलेंगे, और निरासक्त भाव से अपना केवल कर्म करेंगे इन इंद्रियों के द्वारा तो आपका जीवन धन्य रहेगा। तो मैंने जो कान में अंगूठा डाला, इसका मतलब हम नेगेटिव बात नहीं सुनेंगे, चुगली, निंदा, झूठ या घृणा की बातें हम नहीं सुनेंगे। आंख पर अंगुली दी, इसका मतलब है हम बुरे दृश्य नहीं देखेंगे, गंदी किताबें नहीं पढ़ेंगे, और जो टीवी में गंदे गंदे सीरियल्स आते हैं उनको नहीं देखेंगे। आंख का संयम, संयम है खलु जीवनम। मुंह पर मैंने 2 अंगुलियां रखी, मुंह के 2 काम, स्वाद लेना, भोजन करना, और वाणी का संयम। हम मुंह से कभी झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, घृणास्पद बात नहीं बोलेंगे, निंदा की बात नहीं बोलेंगे, अपने मुंह की वाणी पर हम संयम रखेंगे। और दूसरा स्वाद, जो जैसा खाना मिल जाएगा प्रभु का प्रसाद समझ के उसको ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे, और भूख से कम खाएंगे, छोटे छोटे को लेकर खाएंगे, खूब चबा चबा कर खाएंगे, प्रसन्न चित्त होकर खाएंगे, और जो महिला बना रही है उनको भी प्रसन्न चित्त रखेंगे। अगर वो डिस्टर्ब है आपका खाना जहर हो जाएगा, वो खाना आपके शरीर में नहीं लगेगा। वो भी प्रसन्न चित्त रहे, ये आपका कर्तव्य है, हम सभी का कर्तव्य है। तो ये 5, और लास्ट में ये नाक जो मैंने लगाया, सुगंध, सुगंध के प्रति भी निराशक्त, स्पर्श के प्रति निराशक्त रहेंगे। इसमें भी मुख्य 3 महात्मा गांधी का 3 बंदर, जैसा गुरुदेव भी बताते हैं, महासमण जी भी रिसेंटली बता रहे थे, बस बुरा सुनेंगे नहीं, बुरा देखेंगे नहीं, बुरा नहीं बोलेंगे। ये 3 चीज किसी के जीवन में घटित हो जाए तो वह नर से नारायण बन सकता है, मानव से महामानव बन सकता है। और ये 3 ही इंद्रियां आदमी को सबसे ज्यादा कष्ट देती है। कैसे देती है कष्ट? आपने गंदी बात सुनी, गंदी चीज देखी, आपके ब्रेन के अंदर वो डाटा चला जाता है, आपके जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उसमें वो डाटा फीड हो जाता है, कंप्यूटर में वो डाटा चला जाता है। वही डाटा फिर आपको वो थॉट्स आता है अंदर से, आके फिर आप ऐसा सोचने लगते हैं, फिर वैसा सोचेंगे, गंदा सोचेंगे, फिर आप कहीं दोस्तों में गंदी बात बोलेंगे, और जब गंदी बात फिर आप गंदी बात बोलेंगे तो आप इस प्रयोग को जब सर्व इंद्रिय संयम मुद्रा में जब इस प्रयोग को करेंगे, आपकी चेतना जग जानी चाहिए। कोई गंदी बात कर रहा है, कोई गंदा गाना आ रहा है, मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये सारे जो चीज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सारी चीजें ब्रेन में, ब्रेन से फिर थॉट में, थॉट में फिर हम बोलेंगे, और बोलने के बाद फिर हम करते हैं। एक सर्किल है। तो आप सभी को यह ख्याल रखना है कि हम जहां इनिशिएशन है, जहां शुरू होता है, मूल है, जड़ है, वहीं पर उसको हम काट दें। ये चेतना और ये चीजें बचपन से आनी चाहिए। जब बचपन से हम इस चीज को सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन हमारे आचरण में नहीं आ रही है, तो इन चीजों को अपने जीवन में लाने का सद प्रयत्न करेंगे। तो मैंने अब जस्ट 1 मिनट के लिए मैं आपका समय और लूंगा, फिर मुनिवर का हम लोग उनका कुछ शुभ आशीर्वाद हम लोग सुनेंगे, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सब कोई आंखें बंद कर लें। जो मेरी सारे प्रयोगों की परिणति, परिणाम, रिजल्ट अब आप लोगों को मिलने जा रहा है। सब कोई अपने आंखों को बंद करें, ज्ञान मुद्रा लगाएं, अस्थिर होकर बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, और अपने अंतर मन को देखें, मन को देखें कि मन की टीवी पर क्या क्या आ रहा है, अच्छा बुरा, पुरानी बात, नई बात, अभी की बात, या कुछ भी नहीं आ रहा है। आप केवल ज्ञाता दृष्टा भाव रखेंगे, केवल देखेंगे, जुड़ना नहीं है, केवल देखते जाएं। यही योग का आत्मदर्शन की ओर आपको ले जा रहा है,
और इसी से आपका आत्म साक्षात्कार भी होगा। देखें, अपने मन को देखें। जैसे आप टीवी देखते हैं, आज स्वयं को देखें, जो हमारा प्रेक्षय ध्यान का सूत्र है। विजुअलाइज योर ओन माइंड। विजुअलाइज योर ओन माइंड। जो कुछ आ रहा है, विचार, दृश्य, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। अगर किसी को कुछ भी नहीं आ रहा है, शून्यता की स्थिति है, निर्विकल्प स्थिति है, आप अपने आत्मस्वरूप में हैं। न कोई राग, न कोई द्वेष, न कोई घृणा, न कोई किसी भी तरह की कोई चंचलता आपके मन में नहीं है। अगर कुछ आ रहा है, यह भी बहुत अच्छी स्थिति है। आप स्वयं देख रहे हैं। जो गुरुदेव कहते हैं कि तुम स्वयं को देखो, तो ये स्वयं को देखिए, आपके मन में क्या क्या भरा है। किसके प्रति राग है, मोह है, किसके प्रति द्वेष है, घृणा है, क्या क्या आ रहा है, कहां आपका मन ले जा रहा है आपको, आप देखते जाएं। और धीरे धीरे इन प्रयोगों के द्वारा आपका मन बिल्कुल विचारों से खाली रहने लगेगा, निर्विकल्प स्थिति की ओर जाने लगेंगी। यही तो आत्मदर्शन है। यही तो आपको, यह आनंद आपको परमानंद की ओर ले जाएगा और आपको अपने लक्ष्य की तरफ, वीतरागता जो हमारा लक्ष्य है, इन प्रयोगों के द्वारा हम वीतरागता की तरफ पहुंच सकते हैं। मेरा गुरुदेव की कृपा से मेरा पूर्ण विश्वास है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अब जिन व्यक्तियों का मन में कुछ भी नहीं आया, वो अपना हाथ उठाकर मुझे दिखाएं। बहुत अच्छी बात है, काफी लोगों का मन विचारों से शून्य हो गया। अद्भुत। मोर देन 50% लोग बिल्कुल विचारों से खाली थे। आप निर्विचार स्थिति में हैं, कोई तनाव नहीं अंदर में, किसी तरह का कुछ नहीं। और जिनके मन में कुछ आया भी है, वो भी बहुत अच्छी स्थिति है। आप स्वयं उसको देखेंगे और उसका धीरे धीरे वो विचार भी आपके गायब होने लगेंगे। आपकी निर्विचार स्थिति बढ़ती जाएगी, आपका राग द्वेष कम होने लगेगा। ओम अरहम। अब मैं मुनिवर से निवेदन करूंगा कि अपना शुभ आशीष, जो इतने भाई दूर दूर से आए हैं, आपसे लाभान्वित होना चाहते हैं, कृपया इनको कुछ दर्शन ज्ञान दें ताकि ये और आगे अपने आत्मा के विकास में बढ़ सकें। परम श्रद्धे आचार्य चरण को वंदन। अभी आप लोगों ने आसन, प्राणायाम और इसके साथ साथ कायोत्सर्ग, ये सब आपने किया। एक समस्या है आप लोगों के पास में। यहाँ तो आप फ्री हैं कि सेवा में आए हुए हैं और कोई दूसरा काम है नहीं। केवल एक ही काम है, गुरुदेव की उपासना करना। अगर आप कोई ऐसी विधि बता दी जाए कि आपको कुछ नहीं करना पड़े और मैं ही सब कर लूं, क्यों ये ठीक रहेगा ना? ना ना, ऐसी विधियां खोज दी गई हैं कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, भीतर वाला अपने आप सब कुछ करेगा। ये बड़ी विचित्र बात है। हम लोग कुछ करते हैं, जो जो करते हैं त्यों त्यों समस्याएं पैदा होती रहती हैं। इसलिए सबसे सरल उपाय है कुछ नहीं करना। क्या ये ठीक है ना? अब मुझे देख रहे हैं आप लोग, जरा देखिए, ध्यान से बैठिए आप, थोड़े से सीधे, और मेरा सर दिखाई दे रहा है आपको, ललाट दिखाई दे रहा है। तो बस एक छोटा सा प्रयोग हम कर रहे हैं। कुछ भी नहीं करना आपको, केवल देखना है कि मैं ध्यान कर रहा हूं या नींद में जा रहा हूं। ध्यान करने से मेरे चेहरे में क्या परिवर्तन आता है, मेरे आभा वलय में क्या परिवर्तन आता है। और बड़ी मजे की बात है, राजस्थान में कहावत है, खरबूजा रंग बदलता है खरबूजे को देखकर। अगर मैं ध्यान में जाऊंगा
या नींद में जाऊंगा तो आपको भी नींद आ जाएगी, मैं ध्यान में जाऊंगा तो आपको भी ध्यान में जाना पड़ेगा। तो जरा सावधान हो जाइए, कुछ भी नहीं करना है, केवल यहाँ पर मेरे ललाट पर या भ्रुकुटी के मध्य आपको देखना है। क्यों? ठीक है ना, समझ मेरी बात आप? और अगला कदम और इससे सरल है, सावधान। केवल देखेंगे, शांत खुली आंखों से, बिना आंखें टिमटिमाए, केवल देखते जाएं, केवल अनुभव करते जाएंगे कि मेरे चेहरे पर ध्यान उतर रहा है या नहीं। जब आंखें थक जाए, पलकें बंद हो जाए, तो बंद पलकों से भी देखते जाइए। खुली आंखों से एक टक देखते जाएं। क्या मैं ध्यान में गया या नींद में गया? दिखाई दिया मेरा चेहरा? जैसे आर्टिस्ट लाइनें खींचता है, केवल एक लाइन में क्रूरता दिखाई देती है, एक लाइनों में शांत चेहरा दिखाई देता है। आपको पता लगा या नहीं? क्या मेरे चेहरे पर कुछ दिखाई दिया आपको या नहीं? अच्छा, आप इतने में लोग हैं जिनके विचार आए थे या नहीं आए? नहीं आए तो आप ध्यान में गए। और इसके साथ साथ आप और एक सरल मुद्रा, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा मन केंद्रित नहीं होता या ध्यान में मन नहीं लगता, उनके लिए आपके भीतर वाला अपने आप ध्यान भी करे और जाप भी करे। उसकी विधि यह है, ये हमारी 5 उंगलियां हैं ना, 5 उंगलियों में 5 तत्व है।
अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है। ये अंगुलियां फालतू नहीं है, बेकार नहीं है। ऐसे नहीं अंगुलियां हाथ में ऐसे निकाल दी हो। इन अंगुलियों में पांचों तत्व है, पांचों तत्व ही आपके शरीर में है, पिंड में है। और ये पांचों तत्व पिंड में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में है। ये सारा सृष्टि है ना, ये 5 तत्वों से बनी हुई है। दूसरा बिंदु है 5 रंग भी है। नवकार मंत्र का जो रंग है ना, वो रंग ऐसे नहीं है, उसमें भी पूरे के पूरे बॉडी के रंग है। और नौकार मंत्र में नहीं, पूरे संसार में ही ये 5 रंग है। वर्ण है, पुद्गल होगा तो उसका वर्ण उसमें निश्चित होगा। तो अब एक हम छोटा सा प्रयोग करेंगे। ये 5 अंगुलियां है ना, तो ये 4 अंगुलियां एक अंगुली के दूसरे पोरे पर इस प्रकार से, नीचे बायां हाथ, ऊपर जीवना हाथ, नीचे लेफ्ट हैंड, ऊपर राइट हैंड। अंगुली के अगले अगले पोरों पर एक दूसरे पोरे मिला दिए हमने, और इसको धीरे धीरे मुट्ठी को बंद कर दिया। और इस अंगूठे को अग्नि तत्व लगा दिया, मुट्ठी बंद कर लीजिए। अब आप गोद में रख लीजिए इसे, मुट्ठी बंद है, गोद में रख लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आप तो केवल काय गुप्ती और दूसरा इस शैतान के बच्चे को बंद कर दें। मोबाइल खुला नहीं रहना चाहिए, चाहे आप 5 मिनट करो, चाहे 10 मिनट करो, चाहे 25 मिनट करो, मोबाइल खुला नहीं रहना चाहिए। अभी भी किसी के पास में मोबाइल हो तो मोबाइल बंद कर दें। कोई दुनिया में प्रलय होने वाला नहीं है। अगर हो भी जाएगा तो आपका मोबाइल और आप क्या करेंगे? क्या आपका हार्ट आप चला रहे हैं? नहीं चला रहे होंगे आप। आपका पाचन तंत्र आप चला रहे हैं, आपका विसर्जन तंत्र आप चला रहे हैं।